सेशन है, उसको कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं सब? आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हिरा फ्रॉम डायमंड फोर्स टीम पाकिस्तान। आज के ज़ूम सेशन में जितने भी ओल्ड और न्यू मेंबर्स हैं, आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसे अमेजिंग सिस्टम के बारे में उसका प्लान समझने जा रहे हैं, जिसने यहाँ पे बहुत कम टाइम में 10 लाख कम्युनिटी अपनी बिल्ड कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो एक एक दिन में हजारों से लाखों से करोड़ों तक की इनकम और अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन का टॉपिक है हमारा कि मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। आज का सेशन स्पेशली जो है वो न्यू मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटाफोर्स बेसिकली है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्लॉट्स और मैट्रिक्स कौन से हैं, प्लेसमेंट कैसे होती है और आप लोग ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सेशन की हर एक बात को बहुत गौर से सुनना है और सेशन को बीच में से स्किप नहीं करना है। सर काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, करें स्क्रीन शेयर। जी मैम, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक्स सर। तो लीडर्स, हम लोग जिस सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटाफोर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मेटाफोर्स को अगर हम लोग एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब ये है कि मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे किया गया है जिसपे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स या फिर बहुत ही कम सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अर्निंग के इतने चांसेस हैं, आप लोगों के पास इतने प्रोग्राम्स हैं कि यहाँ पे आप लोग बहुत तरीकों से और मल्टीपल वेज से अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि मेटाफोर्स की लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेटाफोर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसके क्रिएटर या फिर ऑनर का नाम जो है, ऑनर नहीं, क्रिएटर आप कह लें कि क्रिएटर का नाम जो है वो मिस्टर लाडो हैं, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका पहले भी एक सिस्टम वर्क कर रहा है और मेटाफोर्स जो है वो पहले सिस्टम की अपग्रेडेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी फैसिलिटीज हैं जो पिछले सिस्टम में नहीं थी, और इस सिस्टम में हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद है जो कि एक अच्छे सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि मेटाफोर्स बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी पर्सन को किसी भी चीज के बारे में पता चलता है या न्यू चीज के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले वो गूगल पे जाता है, वहां पे देखता है कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मेटाफोर्स के बारे में गूगल आपको क्या बताता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि गूगल, जब आप सर्च करते हैं कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज्ड और नॉट, ठीक है, तो गूगल आप लोगों को ये रिस्पॉन्स देता है जिससे आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि मेटाफोर्स हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, मतलब कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो गूगल कंट्रोल कर रहा है। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आप वेरिफिकेशन जाके गूगल पे ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप आपके पास ऑप्शंस होंगे अर्निंग के। अभी जो हमारे पास है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब कि यहाँ पे आप अपनी टीम बिल्ड करके भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग इनकम कर सकते हैं ऑटो अपग्रेड से, मतलब कि लेवल्स मैम परचेज करके। आपकी लेवल्स आप आवाज़ लोग जितने डिस्कनेक्ट अच्छे हो रही है। परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी अच्छी इनकम होती है। उसके बाद ऑटो री इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे आप अपनी, मैम आपकी आवाज़ ओके डिस्कनेक्ट हो सॉरी, रही है। यहाँ पे आप लोग अपनी अर्निंग जो है वो ऑटो री, जी सर, आपकी आवाज़ बार बार सब क्लियर है? आवाज़ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, और काइंडली अगर आपने दोबारा हेलो, यहाँ पे लेने मारी तो मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से आपको। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही इस टाइम। ओके सर, मुझे बताइएगा अब मेरी आवाज ठीक है? जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो यहाँ पे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, ऑटो अपग्रेडेशन के जरिए, री इन्वेस्टमेंट, स्पिल ओवर्स। स्पिल ओवर्स क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को
आपकी अप लाइन या फिर आपकी क्रॉस लाइन में साइड लाइन से भी आपको स्पिल ओवर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको मेंबर्स मिलते हैं और अर्निंग भी मिलती है। ओवरफ्लोज यहाँ पे आप लोग अपनी साइड लाइन की वर्किंग से भी फायदा ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फोर्स कॉइन, जिसकी आप लोग आजकल काफी अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे कि फोर्स कॉइन लॉन्च होने जा रहा है मेटा फोर्स में। इसके जरिए फिर आप लोग आगे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और भी काफी सारी इसके साथ हमारे पास फैसिलिटीज आएंगी। उसके बाद आ जाता है प्ले टू अर्न गेम्स के, यहाँ पे आप लोग गेमिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकेंगे। मेटा फोर्स कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग पे आके रुक जाता है या क्लासिक प्रोग्राम पे आके रुक जाता है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेटा फोर्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक कंप्लीट रोड मैप है, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स या बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के पास होंगे कि आप लोग यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, इसके बाद ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विड्रॉवल्स आर ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंट। कि आप लोग देखें, आप लोग अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे एक फिक्स डेट होती है आपकी सैलरी की, ठीक है। उस डेट से पहले आपको एडवांस सैलरी बहुत कम मिलती है, ठीक है, या फिर नहीं भी मिलती और आपको आपकी अर्निंग पे जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मेटाफोर्स चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे आप किसी ऑनर के नीचे या फिर किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए आ रहे हो, आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है और आप यहाँ पे अपनी अर्निंग्स, अपने टाइम और अपनी आईडी के जो है वो खुद मुख्तार है, ठीक है। अब जब आप एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी अर्निंग्स को कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, किसी भी अप्रूवल की जरूरत आपको नहीं है। आपके विड्रॉवल्स ऑटोमेटिक हैं, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपके वॉलेट में पेमेंट आई है, उसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा लो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। 24 आवर्स में जब भी आप चाहें, आपको जरूरत हो, आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। और यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का, कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइज कंपनीज होती हैं वहां पे आपको डिपेंड होना पड़ता है अपने बॉस के ऊपर या मैनेजर के ऊपर। लेकिन डिसेंट्रलाइज में और मेटाफोर सिस्टम में आप के विड्रॉवल्स जो हैं वो आपके अपने हाथ में है और यहाँ पे आप लोग जैसे चाहे वर्किंग करें, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया कि अब मेटाफोर्स बेसिकली है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप को मैंने सारा बता दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे आपके इंस्टेंट पेमेंट्स होती हैं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम बात कर लें कि मेटाफोर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। जैसे कि लीडर्स मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मेटाफोर्स हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बिजनेस के नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके ही आप लोग स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसमें आपको कैपिटल चाहिए होता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और मेटाफोर्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट से ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास क्लासिक प्रोग्राम है अभी, उसमें उसको डिवाइड किया गया है 12 लेवल्स में, ठीक है। और उन लेवल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो मैट्रिक्स में, पहला है S3 और दूसरा है S6 मैट्रिक्स। जो लीडर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने मेटाफोर्स को पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें पता है कि यहाँ पे 12 लेवल्स हैं, ठीक है। 12 में से जो 8 लेवल हैं वो हमारे पास आ जाते हैं S6 के, ठीक है। और उसमें से जो 4 है वो हमारे पास है S3 के, ठीक है। फर्दर इसकी हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट क्या होती है, हमें कहाँ से अर्निंग आती है और कहाँ से हमें अर्निंग नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मेटाफोर्स के फीचर्स नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेटाफोर्स हमारे पास एक कंप्लीट बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मेगा प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज भी तो मेगा होनी चाहिए ना, आपके पास ऑप्शंस भी जो है वो ज्यादा होने चाहिए। तो मेटाफोर्स में जो हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप है वो इन सारे प्रोग्राम्स पे कंसिस्ट करता है कि यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज के जरिए आप लोग अपनी अर्निंग्स को बूस्ट अप कर सकते हो जो आपको किसी और सिस्टम में नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो देखिए मेटावर्स आएगा। अब मेटावर्स क्या है कि आपको पहले भी प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो अपनी अलग से एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें वो आप लोग जैसे डेली लाइफ में काम करते हो, ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, ऐसे ही आप डिजिटली भी ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स को आपको जो मिलेंगे वो यहाँ पे आपको मेटाफोर्स की जो मिस्टर लाडो की कम्युनिटी है उसमें ही आपको ये सारी चीजें अवेल होंगी, राइट। इसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लासिक और बूस्ट प्रोग्राम। क्लासिक प्रोग्राम आपको पता है कि हम लोगों के पास अभी ये प्रोग्राम अवेलेबल है और बूस्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद है फोर्स कॉइन,
ठीक है। फोर्स कॉइन के अलावा यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडर क्लब्स मतलब के फोर्स कॉइन पे जो आप ट्रेडिंग कर सकोगे उसके जरिए आप लोगों को ट्रेडर क्लब्स की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इसके अलावा स्टेकिंग के जरिए आप अर्निंग कर सकेंगे। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन आप लोगों को पता है कि ये लॉन्च हो चुका है लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ। तो एनएफटी तो हमारे पास एक जैकपॉट है जो कि मेटाफोर्स में आ चुका है और इससे भी आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद हमारे पास है एकेडमी के, यहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो आपको मेटाफोर्स में ऑफिशियली मिल जाते हैं। उसके बाद मार्केटिंग टूल्स हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं और रॉयल्टी है। अब रॉयल्टी बोनस के बारे में आपको पता है कि एनएफटी से रिलेटेड है रॉयल्टी के। यहाँ पे जो पर्सन इसको क्वालिफाई करेगा उसकी कुछ टर्म्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, देन आप यहाँ पे रॉयल्टी बोनस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और मंथली आप लोगों की एक सैलरी लग जाएगी मेटाफोर्स की तरफ से, चाहे आप काम करें या ना भी करें। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि S3 मैट्रिक्स कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें आपको किन मेंबर्स की अर्निंग आनी है और किस अर्निंग से आपका स्लॉट जो है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो मैट्रिक्स है उसमें से पहला है S3 जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जब आप लेवल को देखते हो S3 के तो आपके सामने ये वाली पिक्चर शो होती है। ठीक है, जिसमें आपको 4 सर्कल शो होते हैं। पहला ये है, ठीक है, जो कि आप हैं। दूसरा यहाँ पे आपके नीचे 3 सर्कल्स शो होते हैं और इन 3 में आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग्स करवानी होती हैं। और कौन सी ज्वाइनिंग्स करवानी होती हैं? आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, S3 का जो मैट्रिक्स है उसमें हमें अपलाइन की तरफ से कोई नॉन वर्किंग नहीं आती है। यहाँ पे हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जस्ट हमारे डायरेक्ट डाउनलाइन है। ठीक है, कि डाउनलाइन यहाँ पे अपना जब भी साइकिल कंप्लीट करेगा या ज्वाइन मेंबर्स आप लोग करवा रहे हो अपने लिंक से, तो वो ही हमारे पास S3 में आएंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी हमने स्ट्रक्चर देख ली है तो हमें अर्निंग कितने लोगों की आती है। एक साइकिल हमारा 3 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है। ठीक है, उसमें से हमें 2 पर्सन की अर्निंग आती है और 1 पर्सन की अर्निंग हमें नहीं आती। ठीक है, अब वो 2 पर्सन कौन से हैं कि आप ये वाला सर्कल है, ठीक है, और इस वाले सर्कल पे जो भी मेंबर आपका लगा है डायरेक्ट मेंबर, उससे आपको वॉलेट में आपकी अर्निंग आ जाती है। और तीसरे बंदे से यहाँ पे आपका साइकिल जो है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है कि आपके पास दोबारा से चांस होता है कि आप दोबारा से 3 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करके यहाँ पे अर्निंग अपनी दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे आप साइकिल्स कंप्लीट करते जाएंगे, 3-3 लोग ज्वाइन करवाते जाएंगे, आपके साइकिल जो है वो रिसाइकल होते जाएंगे और यहाँ पे जितने भी साइकिल्स आपके कंप्लीट होंगे, 1 हुआ है, 2 हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और एक जरूरी बात कि मेटाफोर्स में हमारे पास अनलिमिटेड अर्निंग क्यों कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड साइकिल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अगर S3 मिला है तो उसके जस्ट आपको कि आपको अगर यहाँ पे S3 मिला है तो उसके आपको सिर्फ 10 साइकिल मिले हैं या 2 साइकिल्स मिले हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप लोगों के पास अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, आप लोग जितनी मर्जी ज्वाइनिंग्स करवाएं, आप लोग वो साइकिल्स कंप्लीट करके अर्निंग अपनी कर सकते हैं। प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा। व्हाट्स हैपनिंग? टी पे S3 की प्लेसमेंट आप लोगों को बता दी है कि इसमें से 3 में से 2 बंदों की ज्वाइनिंग का जो भी पेमेंट है वो आपको आती है और तीसरे से आपका साइकिल रिसाइकल हो जाता है और हर एक साइकिल में आप लोगों का यही मैकेनिज्म चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे मैट्रिक्स की प्लेसमेंट जो कि है S6, जिसमें हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है 6 पर्सन की ज्वाइनिंग से। और यहाँ पे ये 6 पर्सन जो हैं वो आपके अपने डायरेक्ट मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स भी हो सकते हैं और आपको अपलाइन या क्रॉस लाइन की तरफ से नॉन वर्किंग मेंबर्स भी आ सकते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के मोड्स हैं अर्निंग के, 3 जगह से हमारे पास मेंबर्स आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि S6 की प्लेसमेंट कैसे होती है, तो जब आप S6 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस तरह का मतलब के लेवल शो होता है जिसमें आपके पास 7 सर्कल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 बाय मिस्टेकन लिखा हुआ है, 7 सर्कल्स आपके पास आते हैं जिसमें से जो ऊपर हैं यू वो आप हैं। ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे 6 सर्कल्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इन 6 में आपने मेंबर्स ज्वाइन करवाने होते हैं और उनकी प्लेसमेंट अब कैसे होती है कि इन 6 में से आपको 3 की अर्निंग आती है
ठीक है, और 3 की अर्निंग आपको नहीं आती है। ठीक है, आपने फर्स्ट मेंबर करवाया, उसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती है। सेकंड करवाया, उसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में। इसके बाद जो हमारे पास ये 3 सर्कल्स आ जाते हैं, इन तीनों की अर्निंग हमारे पास आती है। ठीक है, पहले आपका ये वाला स्लॉट फिल हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये वाला होता है, देन ये, और फिर ये 5 और ये 6। इसमें जो तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल है, उसकी अर्निंग डायरेक्टली 100% आपके पास आती है। ठीक है, और जो छठा मेंबर जैसे ही लगता है, उससे आपका साइकिल हो जाता है रिसाइकल। आपके पास दोबारा से ये इस तरह का खाली सर्कल शो हो जाएगा, जिसको आपने दोबारा फिल आउट करना है, और आप यहाँ से 300% अर्निंग कर सकेंगे। अब अगर हम बात करें कि S6 में हमें कितने परसेंट अर्निंग होती है, तो यहाँ पे होती है हमें 300%। ठीक है, और S3 में हमारे पास होती है 200%। ठीक है, अब वो कैसे है कि आपका कोई भी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सपोज कर लें आपका लेवल 1 है, जो कि $5 की इन्वेस्टमेंट से था। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पर रेफर अर्निंग होती है, वो आपकी लेवल की प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लेवल 1 है तो आपको पर रेफर अर्निंग $5 ही होगी। $5 इससे 5 इससे 5 इससे, मतलब कि $15 की अर्निंग आप एक साइकिल से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि $5 थी और आपकी अर्निंग $15 है, मतलब कि यहाँ पे आप 300% अर्निंग अपनी ले रहे हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे S6 में भी हमारे पास अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, आप जितने साइकिल्स कंप्लीट करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जाने वाली है कि ऑटो अपग्रेडेशन के मेटाफोर्स में हमारे पास ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अब वो ऑटो अपग्रेडेशन क्या है कि अगर आपने यहाँ पे अच्छे लेवल से स्टार्टअप लिया है, ठीक है, या फिर छोटे लेवल से स्टार्टअप लिया है, लेवल 1 से लिया है, चले, ठीक है, तो यहाँ पे आप लेवल 1 में जो भी वर्किंग करेंगे, उस वर्किंग में से जो थोड़ा सा शेयर होगा आपके मेंबर्स का, उससे आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अब वो कैसे कि आपको इस पर्सन की अर्निंग नहीं आई, ठीक है, इसकी भी नहीं आई, इस पर्सन की अर्निंग जो थी वो आपके वॉलेट में आ गई, और अगर आपका लेवल 1 का पहला साइकिल चल रहा है, तो यहाँ पे चौथे और पांचवें बंदे की अर्निंग से आपका लेवल 2 ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, आपने जस्ट टीम बनाने से ही और यहाँ पे सिर्फ वर्किंग ही अपने नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर लिया है, जो कि पिछले से डबल प्राइस में है, और यहाँ पे डबल है। ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन का सीन जो है वो जस्ट पहले साइकिल तक रहता है कि लेवल 1 के फर्स्ट साइकिल में से आपके चौथे और पांचवें की अर्निंग बाउंड होती है। ठीक है, उसके बाद आपके लेवल 1 के किसी भी साइकिल से अर्निंग बाउंड नहीं होगी, जब आपका लेवल 2 पहले से ही अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और S3 में भी अगर S3 का आपका फर्स्ट साइकिल चल रहा है, तो इस पहले 2 सर्कल्स की अर्निंग से आपका नेक्स्ट लेवल जो भी होगा, सपोज यहाँ पे $20 वाला लेवल है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो $40 वाला होगा, वो इन दोनों की अर्निंग से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंबर्स गलती क्या करते हैं कि वो ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो ऑफ कर देते हैं, जिससे उनका अपना लॉस होता है कि यहाँ पे उनको अर्निंग्स तो मिल जाती हैं, ठीक है, जो बाउंड हुई होती हैं वो उनके वॉलेट में आ जाती हैं, लेकिन 25% फी कट होती है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑटो अपग्रेडेशन ऑफ नहीं किया करें, अपनी ऑन रहने दिया करें उसको, क्योंकि आपका जब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा तो इसमें आपका ही फायदा है कि आप लोग वहां से डबल इनकम ले सकोगे। तो इस स्लाइड में भी आपको यही बताया गया है कि सपोज यहाँ पे अगर आप लेवल 5 से भी किसी भी लेवल से अगर आप स्टार्टअप लेते हो, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है या 5, उसका जो भी लेवल का पहला साइकिल जो होगा, उसमें से उन 2 की अर्निंग से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट लेवल जो अपग्रेड हुआ होगा, उसकी 2% की अर्निंग से आपका उससे नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। तो मतलब कि इस तरह ये ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर जो है वो वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है पर लेवल की, तो यहाँ पे आपको सारी प्राइसेस शो हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेवल 1 हमारे पास है 5 डाई का। अब डाई हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, जैसे डॉलर है, बिटकॉइन है, ऐसे ही हमारे पास डाई है। और मेटाफोर्स में हमें इन्वेस्टमेंट जो लगती है वो डाई और मेटिक में लगती है। अब डाई हमारे पास स्टेबल कॉइन भी है कि यहाँ पे डॉलर के रेट के इक्वल होता है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है
कि आपको अगर 5 डाई चाहिए लेवल 1 के लिए तो आपको 5 ही चाहिए, आप 4 से या 3 से लेवल को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइसेस नजर आ रही हैं, कंप्लीट 12 स्लॉट्स की नजर आ रही हैं कि फर्स्ट की देख सकते हैं आप, सेकंड की देख सकते हैं, थर्ड की देख सकते हैं, और ये आपको प्लस करके बताई गई हैं। यहाँ पे आप लोग जितने अच्छे सॉरी सर जी, तो लीडर्स यहाँ पे आप लोगों को 12 स्लॉट्स की प्राइस नजर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि टोटल कितने डाई की इन्वेस्टमेंट बनती है। इसके बाद अगर हम ज्वाइनिंग का प्रोसेस देखें कि मेटाफोर्स को हमने देख लिया कि यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेसमेंट है, तो अब अगर हम इस बिजनेस को स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं इसमें, तो हम लोगों को क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि मेटाफोर्स कंप्लीटली जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले चाहिए क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है, वो आपको कोई भी हो सकता है, आप मेटामास्क कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कर सकते हैं, या टोकन पॉकेट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप लोग यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लें, उस पे अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे ऑन करते हैं डाई, ठीक है, और पॉलीगॉन। डाई भी पॉलीगॉन की चेन का आप लोग यहाँ पे ऑन करते हैं। आप लोगों ने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाई रखने होते हैं। ठीक है, अगर आप लेवल 3 से स्टार्टअप लेना चाह रहे हो जो कि बहुत अच्छा स्टार्टअप है, उसके लिए आपको 35 डाई की नीड है। ठीक है, तो आप अपने वॉलेट में 35 डाई रखेंगे और उसके साथ साथ आप उसमें रखेंगे पॉलीगॉन एज अ नेटवर्क फी। कि डाई तो हमारे पास स्टेबल करेंसी है, ठीक है, वो हमें उतनी ही अमाउंट में चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। लेकिन जो पॉलीगॉन है उसके लिए अमाउंट फिक्स नहीं है या क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि आपके पास 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये आप लोगों की अनअप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास चूंकि मेटाफोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और किसकी ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन की मेटिक फी या नेटवर्क फी यूज होती है। ठीक है, आप लोगों के पास डाई आ गए और पॉलीगॉन आ गए। अब ये आएंगे कहाँ से, उसके दो तरीके हैं कि अगर आप लोगों के पास बाइनेंस का अकाउंट है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आपको उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है जिसने आपको डिटेल्स दी है, जिसने आपको को सारा गाइड किया है, ठीक है, तो अगर ट्रस्ट इशू है तो फिर आप डायरेक्टली बाइनेंस से बाय कर लें। ठीक है, अगर ट्रस्ट इशू नहीं है तो आपने जिससे डिटेल्स दी हैं उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उनको इजी पैसे जैस कैश के थ्रू पेमेंट सेंड करें। ठीक है, जितनी पेमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको डाई सेंड कर देंगे और मेटिक सेंड कर देंगे, जिसके बाद आप फर्दर मेटाफोर्स में लॉग इन कर सकेंगे लिंक के थ्रू और आगे अपने लेवल एक्टिव कर सकेंगे। तो इस तरह आप उन पर्सन की डाउनलाइन में आ जाएंगे और इसी तरह आप जब आगे न्यू मेंबर्स करवाएंगे वो भी आपके डाउनलाइन में ऐड होते जाएंगे। अब लास्ट यहाँ पे यही है वही बात कि आपको यहाँ पे मेटाफोर्स के स्टार्टअप के लिए सिर्फ वॉलेट और डाई और मेटिक की नीड नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर रेफरल लिंक भी चाहिए होता है। ठीक है, जिसके साथ आपने जुड़ना है, ठीक है, जिसकी टीम में आपने ऐड होना है, मतलब कि आपको अपलाइन चाहिए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपलाइन के लिंक से आप वहां पे जाते हैं, ठीक है, और उसके लिंक से आप लोग अपनी आईडी बनाते हैं और इस तरह आप लोग मेटाफोर्स का पार्ट बन के यहाँ पे अपनी टीम बना के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो लीडर्स ये था शॉर्ट सा प्लान और सिंपल सा प्लान मेटाफोर्स का। आप लोगों ने देख लिया कि इसकी ज्वाइनिंग का, इसकी ऑथेंटिसिटी। इसके अलावा आप लोग जब मेटाफोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको अगर ये टेंशन है कि हमसे टीम नहीं बनेगी या हमें एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसके लिए